जहां महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में अब आरोपियों से पूछताछ होगी। खबर यह है कि 7 दिन तक सीबीआई की रिमांड में तीनों आरोपियों से पूछताछ होनी है। सीजेएम कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 7 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है, जिसकी अर्जी सीबीआई ने लगाई थी। अब ये 7 दिन की रिमांड सीबीआई को मिल चुकी है। 7 दिन की रिमांड में आरोपी आनंद गिरी से सीबीआई पूछताछ करेगी। इसके अलावा आद्या तिवारी, संदीप तिवारी से भी सीबीआई रिमांड में लेकर अब इनसे पूछताछ करेगी। यानी 28 सितंबर सुबह 9 बजे से 4 अक्टूबर शाम 6 बजे तक कस्टडी है सीबीआई के पास तीनों आरोपियों की। रिमांड लेने और वापस भेजने से पहले आरोपियों का मेडिकल होगा और इस दरमियान पूछताछ की प्रक्रिया शुरू होगी। सीबीआई की टीम पहुंचने के बाद से, प्रयागराज पहुंचने के बाद से अगर आप देखेंगे कि कहां-कहां पहुंची, तो बाघंबरी मठ वो जगह है जहां पर सीबीआई ने डेरा डाला हुआ है। आज भी सीन रिक्रिएट किया गया है, दोबारा रिक्रिएट किया गया है। और अब बड़ी अपडेट ये है कि सीबीआई ने जिस रिमांड की अर्जी डाली थी सीजेआई कोर्ट में, अब ये 7 दिन की रिमांड मिल चुकी है सीबीआई को तीनों आरोपियों की। तो सीबीआई की टीम ने आज क्या क्या किया, चलिए आपको बताएं। लगातार दूसरे दिन हैंगिंग रूम में क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। पुतले का इस्तेमाल कर शव उतारने का नाट्य रूपांतरण हुआ है। शव उतारने वाले तीनों शिष्यों को इसमें शामिल किया गया है। महंत के उत्तराधिकारी बताए जा रहे बलवीर गिरी से भी पूछताछ हुई है। और जो अभी अपडेट हमने आप तक पहुंचाई कि सीजेएम कोर्ट ने तीनों आरोपियों को सीबीआई की रिमांड में भेज दिया है। ये है बड़ी डेवलपमेंट। अगर आज के दिन सीबीआई का जो काम धाम है और जो मोटा मोटी हमारे आपके सामने है, तो आज भी बाघंबरी मठ पर ही चहलकदमी रही सीबीआई की। उस हैंगिंग रूम में जाकर फिर से सीन को रिक्रिएट किया गया और अब सीबीआई के पास रिमांड में 7 दिन के लिए ये 3 आरोपी जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों रहेंगे। इनका मेडिकल होगा और फिर ये सीबीआई के हवाले होंगे पूछताछ के लिए। तो चलिए हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन का। उनसे जानेंगे कि मोइन, आज बताइए, जिस तरीके से सीन रिक्रिएट किया गया उसमें क्या कुछ नया एंगल निकल के आ रहा है, कोई जानकारी मिल पा रही है? और दूसरी चीज ये भी जानना चाहेंगे कि अब 7 दिन की रिमांड तो मिल गई है, सीबीआई आगे की प्रोसेस करेगी क्या क्या? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सीबीआई की टीम जहां महंत नरेंद्र गिरी ने फंदे से लटककर खुदकुशी की थी, इस वक्त हम उसी बाघंबरी मठ में मौजूद हैं और आपको बता दें उस हैंगिंग रूम की तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं जहां सीबीआई ने आज लगातार दूसरे दिन भी रिक्रिएशन किया क्राइम सीन का, यानी नाट्य रूपांतरण किया। इसके लिए एक पुतले का इस्तेमाल किया गया और उसमें 85 किलो का वजन रखा गया। महंत नरेंद्र गिरी का वजन भी तकरीबन 85 किलो के आसपास से था और इस दौरान यानी नाट्य रूपांतरण के दौरान उन 3 शिष्यों को खास तौर पर पूरे वक्त रखा गया था जिन्होंने घटना के बाद दरवाजा तोड़ा था और इसके साथ साथ महंत नरेंद्र गिरी के शव को नीचे उतारा था। तो कई घंटे तक आज भी नाट्य रूपांतरण किया गया। हालांकि कल भी नाट्य रूपांतरण किया गया था, लेकिन कल टाइमिंग का कुछ फर्क आ रहा था और सीबीआई की टीम लगातार जो है वीडियोग्राफी करके ये देख लेना चाहती थी, संतुष्ट हो लेना चाहती थी कि जो शिष्यों ने बयान दिया है वो बयान सही है, उसमें कोई गलत तो नहीं आ रहा है। तो पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट कर लिया गया और हमारे जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि रिक्रिएशन का काम पूरा हो गया है, अब नाट्य रूपांतरण आगे नहीं किया जाएगा। दूसरा एक अहम अपडेट आपको दे दें कि सीबीआई ने कल रिमांड मजिस्ट्रेट के यहाँ अर्जी दाखिल कर 10 दिनों की रिमांड तीनों आरोपियों की मांगी थी, आनंद गिरी, आद्या तिवारी और इसके साथ साथ संदीप तिवारी के। तो सीबीआई की अर्जी जो थी उस पर आज सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुबह 10:30 बजे के करीब सुनवाई हुई और दोपहर 3 बजे के आसपास कोर्ट का फैसला आया। कोर्ट ने 10 दिन के बजाय 7 दिन की कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली है। कल सुबह 9 बजे से लेकर 4 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक तीनों आरोपी जो है वो सीबीआई की गिरफ्त में रहेंगे। सीबीआई इनसे पूछताछ कर सकेगी। इनसे पूछताछ करने के बाद कुछ बरामदगी भी अगर कराना चाहेंगे ये लोग, कोई बयान देंगे तो वो करा सकेगी। एक और अहम बात आज जिसकी पुष्टि हो गई है, जो खबर हम लोगों ने
घटना के दूसरे दिन 21 सितंबर को एबीपी गंगा ने बताया था कि महंत नरेंद्र गिरी ने जिस दिन सुसाइड की थी तो सुसाइड नोट तो लिखा ही था, लेकिन साथ ही अपने मोबाइल से एक वीडियो भी बनाया था और उस वीडियो में खुदकुशी की बात लिखी थी और वो सारा का सारा चीज उन्होंने लिखा था जो सुसाइड नोट में था। हमारे साथ इस वक्त निरंजनी अखाड़े के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी भी महाराज हैं। इनको भी आज इस बात का पता लगा, ये भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि महंत नरेंद्र गिरी ने सुसाइड करने से पहले वीडियो बनाया था। महंत जी, क्या कुछ था वीडियो में, किस तरीके का वीडियो बनाया गया? देखिए, सबसे पहले महाराज श्री का सुसाइड नोट मिला था। सुसाइड नोट के बाद जो हमारे विद्यार्थी यहाँ है उनका ये कहना है कि महाराज श्री ने एक वीडियो बनाया था। वीडियो में जो सुसाइड नोट में लिखा है वही वीडियो में उन्होंने कहा है। इससे पुष्टि होती है कि ये आत्महत्या है। अच्छा महाराज जी, जब आत्महत्या की बात सामने आई थी, सुसाइड नोट सामने आया था, तब आप लोग आशंका जता रहे थे, सवाल उठा रहे थे, अब क्या कहेंगे? देखिए, अब कहने में कुछ बचा नहीं है। जब सुसाइड नोट मिला था हमें ये शंका हुई थी कि हो सकता है किसी ने कुछ साजिश वगैरह की होगी। जब ये वीडियो है, जो विद्यार्थी है हमारे जिन्होंने वीडियो देखा है उनका ये कहना महाराज वीडियो है और वीडियो भी 4 मिनट एवं कुछ सेकंड का है। तो वीडियो में ये जो भी उसमें सुसाइड नोट में कहा गया है, दर्शाया गया है, वही जो है वीडियो में कहा है। जो ये वीडियो जो है हमारे जो सीबीआई जांच एजेंसी उनके पास है। एक बात और, इस बात की जानकारी हम लोगों ने एबीपी गंगा के दर्शकों को 21 सितंबर यानी घटना के दूसरे दिन ही दे दी थी कि एक वीडियो खुद महंत नरेंद्र गिरी ने अपना बनाया है और उसमें सुसाइड वाली बातों को लिखा है। अब आप लोग उसकी पुष्टि कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक हमको नहीं मालूम था। अभी जब आज जांच हुई है तो सीबीआई टीम ने जब जांच की आई तो आज ये बात सामने आई कि उनका वीडियो है जो 4 मिनट कुछ सेकंड का वीडियो है। इसलिए अब जो इस पर ज़्यादा संदेह करना मैं समझता हूँ अब उचित नहीं है, क्योंकि सीबीआई टीम जो अपने हिसाब से पूरा कार्य कर रही है और जांच हो रही है। अभी वो जो विद्यार्थी हमारे ये महात्मा, हमारे संत महंत, सबकी इंक्वायरी हो रही है। तो अब जो भी सामने, अब देखो कल सामने क्या आता है वो समय बताएगा। ये शिष्यों ने ये वीडियो कैसे देखा, उनको कैसे जानकारी हुई और आज सीबीआई टीम के सामने उन्होंने कैसे बताया? देखिए, उनका ये कहना है जिस समय यहाँ पुलिस आई थी, जब पुलिस को इन्फॉर्म किया गया कि महाराज ने सुसाइड किया, उसी समय जो मोबाइल था, जब मोबाइल को ऑन किया उसी में उनका वीडियो निकला। मतलब अब आप लोग सवाल नहीं उठाएंगे, अब आप लोग भी ये मान के चल रहे हैं कि ये आत्महत्या ही है? नहीं, सवाल उठाने वाली बात नहीं, हमारा कोई विषय नहीं है। विषय ये सीबीआई का विषय है। सीबीआई बताएगी आत्महत्या है क्या, ये सीबीआई का काम है, हमारा कार्य नहीं। हमारा कार्य है सीबीआई को सहयोग करना। सीबीआई जो हमसे पूछताछ कर रही है वो हमें बताना है। ये फैसला जो है सीबीआई का, हमारा फैसला नहीं है। सीबीआई आज लगातार तीसरे दिन भी मठ में है। बलबीर गिरी जो कि उत्तराधिकारी हैं, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही, तीनों दिन उनसे पूछताछ नहीं, ऐसा नहीं है। सीबीआई ने सबसे ज़्यादा पूछताछ जो है मुझसे की है। जितने विद्यार्थी है सबसे पूछताछ, किसी एक व्यक्ति से नहीं हो रही है, सबसे हो रही है। जो भी मठ के अंदर है सबसे पूछताछ हो रही है। बलबीर गिरी से भी ऐसा नहीं, सबसे हो रही है। सबको पूछा जा रहा है कि आपके महाराज के क्या संबंध है, महाराज क्या खाते थे, क्या पीते थे, कहाँ रहते थे, उस समय कौन यहाँ पे था, कौन पानी, वो सब चीज़ें जो भी यहाँ हुई है उस सब की जो बातें जो है सबको जो है पूछी जा रही है। बिल्कुल साफ तौर पर समझा जा सकता है कि महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या को, उनके सुसाइड नोट को जो संत सवाल उठा रहे थे, सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे थे, उन्होंने भी आज ये देख लिया कि जो शिष्य थे उन्होंने सीबीआई टीम को जानकारी दी और सीबीआई की टीम जब इन लोगों से पूछताछ कर रही थी तब इनकी जानकारी में ये बात आई कि महंत नरेंद्र गिरी ने खुदकुशी करने से पहले एक सुसाइड नोट तो लिखा ही था, साथ ही साथ एक वीडियो भी तैयार किया था और इस वीडियो में उन्होंने खुदकुशी किए जाने और खुदकुशी की वजहों के बारे में लिखा था और वजह वही थी जो बातें उन्होंने सुसाइड नोट पे लिखी थी। तो एबीपी गंगा इस खबर को अपने तरीके से सितंबर को ही बता चुका है कि किस तरीके से महंत नरेंद्र गिरी ने बिल्कुल। और अब सीबीआई जांच पर चीजें आंखें टिकी रहेंगी, निगाहें टिकी रहेंगी। मोइन, आपसे जानकारी हम बराबर लेते रहेंगे। बहरहाल आपका शुक्रिया जो कुछ भी डिटेल आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। यूपी 2022 में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी का जनाधार वापस लाने के लिए पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा एक बार प्रदेश दौरे पर है। उनका रुख उत्तर प्रदेश में है। प्रियंका गांधी पार्टी पदाधिकारियों के साथ चुनाव को लेकर लगातार मंथन कर रही हैं। एक बार फिर प्रियंका लखनऊ पहुंची। एयरपोर्ट से निकलकर प्रियंका गांधी सीधे कॉल हाउस पहुंची। माना यह जा रहा है कि प्रियंका गांधी अगले 5 दिन तक यूपी प्रवास पर रहेंगी। पार्टी के तमाम रणनीतिक बैठकों में शिरकत करेंगी। इसके अलावा कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगी।
हालांकि प्रियंका के इस दौरे को काफी गोपनीय रखा गया है। जानकारी सिर्फ चंद लोगों को दी गई है। यूपी कांग्रेस नवरात्रि से उत्तर प्रदेश के सभी मंडलों में प्रियंका गांधी की रैली के आयोजन की तैयारी में है। तो देखिए, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं हुई, ज्यादा हो हल्ला नहीं हुआ। प्रियंका गांधी लखनऊ आई, एयरपोर्ट से उतर के सीधे कॉल हाउस पहुंची और अब ये जानकारी पता चल रही है कि 5 दिन तक प्रवास पर रह सकती हैं। ये बड़ी बात है क्योंकि संगठन को मजबूत करने की कवायद बड़ी चुनौती है और लगातार सबसे पहले नींवों को, अपनी जड़ों को मजबूत करने की कोशिश, ताकि पूरी ऊर्जा के साथ जनता के बीच कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएं। तो कल पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन है। सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन होगा, जहां प्रमोद तिवारी और आराधना मिश्रा पर एफआईआर के विरोध में कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस ने मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। आपको बताएं, पूरा मामला प्रतापगढ़ में धक्का मुक्की का, जिसके बाद प्रमोद तिवारी, आराधना मिश्रा पर एफआईआर दर्ज हुई है कई मामलों में, और अब इसके विरोध में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा एक बार फिर से यूपी प्रवास पर हैं। 1 महीने के अंदर दूसरी बार उनका ये लखनऊ का दौरा है। फिलहाल कॉल हाउस पर है। हमारे साथ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू जी हैं। अजय जी, 1 महीने के अंदर दूसरी बार प्रियंका गांधी जी लखनऊ आई हैं। कल भी थी, आज भी हैं, आगे भी रहेंगी। लोगों के विश्वास में, भरोसे में। और आदरणीय प्रियंका गांधी जी का तो उत्तर प्रदेश घर है, और ये कहना कि 1 महीने में 2 बार आना, ये अपने आप में मैं नहीं समझता कि उचित है। कल आप लोग एक आंदोलन करने वाले हैं, प्रदर्शन करने वाले हैं प्रदेश भर में, क्या वजह है उसकी? देखिए, आने वाले पिछले दिनों जिस तरह आदरणीय श्री प्रमोद तिवारी जी, सीएलपी लीडर आराधना मिश्रा जी, मोना जी पर मुकदमे दर्ज हुए, सरकार द्वारा जानबूझकर प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया, फर्जी मुकदमे लिखे गए। कांग्रेस पार्टी यह मांग कर रही है कि पूरे घटना की न्यायिक जांच हो। कल किस तरह से आंदोलन होगा? देखिए, पूरे जिले मुख्यालयों पर हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए महामहिम को ज्ञापन सौंपेंगे। तो यहाँ पर अजय लल्लू जी को, जिन्होंने साफ कहा कि प्रियंका गांधी यहाँ पर आई हैं स्ट्रैटेजिक कमेटी के साथ, और जो बाकी अपने अलग अलग फ्रंटल संगठन हैं उनके साथ में बैठ के करेंगी प्रियंका गांधी। और इसके अलावा कल प्रदेश भर में कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा जिला मुख्यालयों पर। जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं प्रमोद तिवारी, उनके और आराधना मिश्रा के खिलाफ जो भाजपा सांसद की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है, इस मामले को लेकर प्रदेश भर में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन भी करेगी। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखनऊ। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस के प्रमोद तिवारी और आराधना मिश्रा ने क्या कहा, वो भी आप सुनिए। हमारे साथ में इस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व राज्यसभा सांसद और सीडब्ल्यूसी के सदस्य प्रमोद तिवारी जी मौजूद हैं। सीधे उनसे बात करेंगे। प्रमोद जी, जो प्रतापगढ़ का मामला सामने आया, संगम लाल गुप्ता ने जिस तरह के गंभीर आरोप लगाए भाजपा सांसद ने, उसे लेके आप क्या कहेंगे? उनके आरोप 100% झूठे हैं। मैंने सारे वीडियो जो उस ब्लॉक में खींचे गए थे वो आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। जब से वो आए हैं, जब तक वो अपनी कार में बैठ नहीं गए हैं, 1-1 मिनट का वो उनका है। वो सकुशल सुरक्षित कार में बैठते हैं, सकुशल सुरक्षित जहां जाना था उतरते हैं। उसके बाद ये सारा झूठा उन्होंने लिखा है। और आराधना जी के ऊपर एफआईआर भी दर्ज कराई गई है, कई एफआईआर बल्कि दर्ज हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है एक समय में एक घटना की 1 एफआईआर होनी चाहिए। इन्होंने 5 एफआईआर दर्ज कराई, और उस 5 एफआईआर दर्ज कराने के पीछे सिर्फ एक उद्देश्य है कि 5ओं में हम होना कॉमन है। कार्यकर्ता हमारे 25-30 बढ़ते जाते, जिसने उस ब्लॉक के 2-2.5 से कार्यकर्ताओं को नामजद कर दिया। आराधना जी, आप बताएं कि क्या वजह रही, क्यों ये सारा घटनाक्रम हुआ जो वहाँ पे हुआ? देखिए, ये मुझे दुख है जो घटनाक्रम हुआ, ये इसकी मैं पूरी तरह से निंदा करती हूँ। पर दुखद उससे बड़ा ये है कि जिस तरह से एक सरकारी प्रोग्राम जिसमें हम सब लोग आमंत्रित थे, सारे जनप्रतिनिधि आमंत्रित थे, और 3 ब्लॉक है मेरे, 2 ब्लॉक में क्योंकि प्रोग्राम पहले से क्लैश कर रहा था माननीय सांसद जी से, पीटा गया। और किसके द्वारा? मेरे और माननीय प्रमोद जी द्वारा, और करीब 50, 150-200 कार्यकर्ताओं द्वारा। तो हमने तो चुनौती दी है, हमने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। इतने बड़े कार्यक्रम में
सांसद के साथ अगर मारपीट होगी तो कहीं ना कहीं तो उनके पास भी कुछ साक्ष्य मौजूद होंगे, वो भी दे दें। करने के लिए तो यहाँ पर हमने प्रमोद जी आराधना जी को सुना, उन्होंने साफ कहा कि जो भी आरोप उन लोग के ऊपर लगाए गए हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार और झूठे तथ्यों पर आधारित है, जिसे लेकर इन्होंने कुछ एविडेंस भी सामने रखे। उन्होंने कहा कि आगे जो भी इनको स्टैंड लेना पड़ेगा इस मामले में वो लिया जाएगा। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी और आराधना मिश्रा मोना को आपने सुना, लेकिन अब जमीन पर चल क्या रहा है, ये पूरा मामला यहाँ थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चलिए इसकी रिपोर्ट लेंगे हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा से, क्योंकि वो लगातार फॉलो अप ले रहे हैं। शैलेश, अभी क्या नजर आ रहा है इस पूरे मामले पर? एक तरफ आरोप कांग्रेस के भी बड़े हैं, दूसरी तरफ एफआईआर दर्ज है और तीसरा एंगल ये है कि कल प्रदर्शन किया जाना है। सुनीता, देखिए निश्चित रूप से जो आरोप लगाए गए हैं प्रमोद तिवारी के ऊपर, आराधना मिश्रा के ऊपर, काफ़ी गंभीर धाराओं में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है और इसी को लेकर आज प्रमोद तिवारी ने, आराधना मिश्रा ने अपना पक्ष सामने रखा मीडिया के, और उन्होंने देखिए कुछ वीडियो भी जारी किए और उनमें से एक वीडियो में उन्होंने दिखाया, एक मिनट का उसमें दृश्य दिखाया और कहा कि जो व्यक्ति ज़मीन पर गिरा हुआ है वो भाजपा सांसद नहीं है। और एक और वीडियो उन्होंने दिखाया जिसमें दिखाया कि किस तरह से सुरक्षाकर्मी इस हंगामे के बीच में जो भाजपा सांसद हैं संगम लाल गुप्ता प्रतापगढ़ से, उनको किस तरह सुरक्षाकर्मी सुरक्षित तरीके से गाड़ी में लेकर जा रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें उन्होंने दिखाई अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और कहा कि सारे तथ्य अधिकारियों के सामने भी रखे जा रहे हैं, जिससे आगे जो भी फैसला लेना अधिकारी ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि कोई गलत इस पर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन देखिए कांग्रेस में नाराजगी है, क्योंकि प्रमोद तिवारी जो है पूर्व राज्यसभा सांसद भी हैं, CWC के वर्तमान में सदस्य और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस का। तो अब निश्चित रूप से उनकी बात है। आगे उनकी अगर बेटी की बात करें आराधना मिश्रा, वो कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता, प्रतापगढ़ से विधायक भी है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेसियों में इसे लेकर काफी नाराजगी है। जिस तरह से प्रमोद तिवारी के खिलाफ, आराधना मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, जो कार्रवाई हुई है, उनके कांग्रेसियों में नाराजगी है। इसी को लेकर कल प्रदेश भर में ये लोग अपना धरना प्रदर्शन करेंगे जिला मुख्यालयों पर। राज्यपाल को संबोधित अपना ज्ञापन भी यहाँ पे लोग सौंपेंगे। दूसरी चीज देखिए ध्यान देने वाली है कि किसी एक मामले पर सिर्फ एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, इन पर 5-5 एफआईआर दर्ज है। ग्राउंड से उसके बारे में कुछ अपडेट है क्या कि किस तरीके से ये पॉसिबल हो पाया या फिर हुआ है, अगर अंदर से रिपोर्ट की बात करें? नेता देखिए ये सब तकनीकी चीजें हैं, कानूनी चीजें हैं। प्रमोद तिवारी जो हैं वो खुद एक वकील भी रहे, उन्होंने अपने पक्ष जो है वो सामने रखे हैं। पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, ये अलग एक हो जाता पहलू। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह से कांग्रेस में नाराजगी है, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में, नेताओं में नाराजगी है, वो कल दिखेगी सड़कों पर। और देखिए ये ऐसे वक्त पर धरना प्रदर्शन होने जा रहा है जबकि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी भी लखनऊ में है, आज ही लखनऊ आई हैं। उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी हैं, आगे चुनाव है, आई तो है वो कांग्रेस की रणनीति पर मंथन के लिए, चुनावी बैठकों के लिए। लेकिन जब कल प्रदर्शन होगा तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रियंका गांधी भी कहीं इस आंदोलन में नजर आए। फिलहाल हम कॉल हाउस के बाहर मौजूद हैं, ये वही जगह है जहां पर प्रियंका गांधी इस समय रुकी हुई हैं। 2 घंटे से ऊपर का वक्त बीत चुका है, प्रियंका गांधी यहां पर आई हुई हैं और फिलहाल कॉल हाउस में ही है। अमूमन इस बार की अगर हम प्रियंका गांधी का जो यूपी प्रवास है, जो यूपी का दौरा है, इसमें देखें तो 2-3 चीजें देखिए, 3-4 चीजें बल्कि बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली हैं, जो सामान्य नहीं कही जा सकती हैं। अच्छा। पहली चीज, अगर हम इस बार के दौरे की बात करें तो इतना ज्यादा गोपनीय रखा गया कि उसके बाद जब हम कांग्रेस के मुख्यालय पर आज सुबह गए तो हमने देखा वहां पर प्रियंका गांधी राष्ट्रीय नेता पार्टी की एक उनके स्वागत के नाम पर पोस्टर तक नहीं लगा था। अच्छा। यानी सन्नाटा पसरा था, अंदर सिक्योरिटी के लिए बैरिकेडिंग थी, लेकिन बाहर एक स्वागत का पोस्टर नहीं, जो असामान्य है, ऐसा नहीं होता है कभी। दूसरी चीज, प्रियंका गांधी का जो इस बार का दौरा है, ये अभी का हम कह सकते हैं सबसे लंबा यूपी का दौरा होगा इस बार। जो पार्टी के राष्ट्रीय सचिव है धीरज गुर्जर, हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा इस बार का दौरा काफी लंबा होगा। अच्छा। लेकिन सूत्रों की माने तो 5 दिन का कार्यक्रम बनाया जा चुका है, 2 दिन लखनऊ में, बाकी के 3 दिन में रायबरेली, अमेठी और कहीं और पर भी हो सकते हैं। इतना गोपनीय। तीसरी चीज जो बहुत कह सकते हैं सामान्य नहीं है, कंटिन्यू करिए, चलिए जल्दी से बता दीजिए इसे। बिल्कुल। तीसरी चीज जो सामान्य नहीं वो ये कि जब भी प्रियंका, पिछली बार हमने देखा लखनऊ आती हैं, कॉल हाउस में रुकती हैं, तो यहाँ से उनकी बैठकों का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन आज प्रियंका लखनऊ आई हैं और अभी तक कॉल हाउस के अंदर मौजूद है और सोर्सेज की माने बिल्कुल शैलेश, और ये सभी चीजें अब सियासी सरजमी पे छोटी छोटी चीजें भी नोटिस होती हैं। ये तो अब सीरीज है, देखते हैं कि किस तरीके से अपडेट होती है। आपका शुक्रिया शैलेश तमाम जानकारी के लिए। तो प्रतापगढ़ में भाजपा और कांग्रेस के बीच जो मारपीट का मामला है, यहाँ कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जनता इसके लिए नेताओं को ऐसे ही दौड़ाएगी और उन्होंने भी टिप्पणी की है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महापंचायत हुई, अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे लगे, तो सरकार बिल्कुल बेचैन हो उठी है और एजेंसियों के थ्रू फर्जी गिरफ्तारियां करवाई जा रही हैं मुस्लिम धर्म गुरुओं के। अवैध धर्मांतरण, ये वैध और अवैध धर्मांतरण जैसा एक नया शिगुफा ला दिया गया है। तो सरकार बहुत परेशान है और तानाशाही वाली ये सरकार जाने वाली है। और ये बात आप आने वाले 1-2 महीने में खुल करके देखेंगे कि जनता, राहुल जी ने कहा था कि जनता दौड़ाएगी, जनता दौड़ा रही है। हमारे प्रतापगढ़ में भी सांसद जी दौड़ाए गए। जनता इतना नाराज है कि अपना गुस्सा प्रकट कर रही है, अपना गुस्सा दिखा रही है। और मुझे पूरा यकीन है कि उत्तर प्रदेश की ये तानाशाही वाली सरकार अब चली ही जाएगी। तो किसानों का भारत बंद अब खत्म हो चुका है। बंद का मिला जुला असर भी देखने को मिला है। किसानों ने आज शाम 4 बजे तक बंद बुलाया था, जिसकी तमाम तस्वीरें देखी जा सकती हैं। ये तस्वीर है गाजीपुर बॉर्डर, मुजफ्फरनगर, आगरा, इटावा, एटा, गोरखपुर, हापुड़, अमरोहा की। तो 6 तस्वीरें और भी हैं और बंद का मिला जुला असर देखने को मिला, कहीं ट्रैफिक के रूप में तो कहीं